to come at a decisive part of your entrepreneurship journey. All right. So the layout of the session goes like this: like e-commerce will be doing something, a basic on meaning, then the features, then the functions, then the formats and segmentations, which are, we have some new ones also coming up with the post-COVID thing. So that also have included. Then the policy support, which comes from the government. Then we'll do segment-wise performance, and then forecasting, and then challenges, and then what could be the prospective grounds. Okay. So before we start, there's a small exercise for you. You have to go through this and let me know which are the activities listed here are pertaining to e-commerce. Sorry to interrupt you, ma'am. Actually, it would be better if you can explain in Hindi also. Yeah, I'll do that. I've been told it's a bilingual thing, so I'll do that. No worries. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. तो अभी जितना भी एक्सरसाइजेस यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से मुझे बताएंगे कौन कौन सी एक्टिविटी ई कॉमर्स से रिलेटेड है। मुझे चैट बॉक्स से बता सकते हैं या आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। मुझे जितनी भी एक्टिविटीज लिस्टेड हैं मुझे बता सकते हैं, या तो अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में बता सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, जो फर्स्ट एक्टिविटी है बुक वाली, वो ई कॉमर्स से है। ऑलराइट। हम अमेजन वगैरह से या कहीं और से खरीद सकते हैं। जी जी। और उसके अलावा और जो फोर्थ है जिसमें ऑफिस का स्टफ वगैरह है, सप्लाईज ऑनलाइन बाय कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा और बाकी लोग बता सकते हैं मुझे। थैंक यू मैम। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। ये जितनी भी एक्सरसाइज है वाली स्लाइड पे जो दिख रहा है आप लोगों को, इसमें कौन कौन सी ऐसी हैं जो ई कॉमर्स से संबंधित है? मैम सबके सब ऑल द अबव सर। मैम सेकंड वन इज आल्सो रिलेटेड टू ई कॉमर्स मैम। गवर्नमेंट एम्प्लॉई जहाँ पे एक होटल रूम रिजर्व कर रहा है इंटरनेट से, ठीक है? यस मैम। अच्छा मैम, आई थिंक 4 ऑप्शन एक बार बिजनेस बाइज ऑफिस सप्लाईज का। अच्छा, इसके अलावा मैम हेलो मैम, एक सेकंड लास्ट भी है। ये है इंट्रानेट और एक्सट्रानेट। मैम 8 आल्सो। मैम सारी की सारी ई कॉमर्स से रिलेटेड है। सारी से सारी ई कॉमर्स रिलेटेड है। एक मैंने 2 टर्म्स यूज किए इसमें, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। ये मालूम है सबको? नो मैम। नो मैम। वो इंटरनेट एक्टिविटी ई कॉमर्स से नो मैम। मुझे कोई बताएगा कि इंटरनेट क्या होता है और एक्स्ट्रानेट क्या होता है? ये किसी को पता है? इंटरनेट किसी ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी के अंदर काम करती है। वो वाइड एरिया में नहीं होती। इंटरनेट सॉरी कहाँ पे काम करती है? मैम इंटरनेट ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती है, और इंट्रानेट एक वाइड मतलब छोटे से एरिया, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ वो एक्सेस हो पाती है, और वो भी ऑथराइज्ड यूजर द्वारा एक्सेस किया जाता है। ओके गुड। और एक्स्ट्रानेट? एक्स्ट्रानेट क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? मैम इंट्रानेट वो होता है ना जो लिमिटेड चीजों में हम अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी लिमिटेड एरिया में प्रोवाइड की जाती है उसके लिए। एंड एक्स्ट्रानेट इज व्हाट यू कैन डू विद द वर्ल्ड वाइड रेंज। ओके, अभी थोड़ा क्लैरिटी के लिए बता देती हूँ, बिकॉज ये ऐसा पार्ट नहीं है ई कॉमर्स से इसी को डायरेक्टली यू शुड नो। थोड़ी नॉलेज बेस्ड क्लास है। अभी एक घंटा अर्न करिएगा कि नोट्स कैसे मिलेंगे, हैंडआउट्स मैंने काफी सारा रिसोर्स मटेरियल अनुराग सर को दे दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। अभी 1 घंटा आप एंटरप्रेन्योर्स की तरह सोचिएगा, है ना? 1 घंटा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका ROI क्या है हमारा, ठीक है? तो मोर लर्निंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अभी इंटरनेट जैसे आप में 2 लोगों ने बताया काफी क्लोज था, एक का तो सही था बिल्कुल आंसर। कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करता है, इसको हम कहते हैं इंट्रानेट, ठीक है? और एक होता है एक्स्ट्रानेट, जिसमें वो भी कंपनी का ही होता है लेकिन कंट्रोल्ड होता है। उसमें वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो लोग आ सकते हैं उसके अंदर, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में। उनका कंट्रोल पूरा साइट उनको इनसाइट नहीं मिलता है कंपनी का, लेकिन कंट्रोल तरीके से वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है?
और इसमें कुछ ऑथराइज सेट ऑफ कस्टमर्स भी होते हैं जो बेसिकली उसको एक्सेस कर सकते हैं। और एक नया टर्म भी है DMZ करके, जिसे कहते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन, DMZ। ठीक है, DMZ में फिजिकल और लॉजिकल सब नेटवर्क होता है, एक्स्ट्रा नेट का ही होता है। तो इसलिए नया टर्म बता रही हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको पता होना चाहिए, बाकी आप लोग सर्च करेंगे, अपने आप पढ़ेंगे, लेकिन एक्सरसाइज का पार्ट है। DMZ एक नया टर्म है। अब एक दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें पहले आपको मुझे बताना है फर्स्ट टॉप 5 प्लेयर्स जो आपको ई कॉमर्स में माइंड में आते हैं। मैम Amazon, Flipkart, eBay, हाँ, Amazon मैम, भारत पे, ठीक है, Amazon, Flipkart, फ्लिपकार्ट, मैम भारत पे, ओके, फोन Myntra, पे, मिंत्रा, ठीक है। अब मुझे 5 ऐसे बताइए जो बिल्कुल अलग Snapdeal, डिस्टिंक्टली कोई सामान बेच रहे हैं, जो कॉमन नहीं है, ग्रोसरी नहीं है, फार्मेसी नहीं है, टेक्सटाइल नहीं है, उससे अलग है कुछ। मैम इसमें सोचना पड़ रहा है ना। Cast24, मैम हाँ? वन एम नेटमेट्स ड्रीम 11 नेटमेट्स इज समथिंग व्हिच इज Urban वेरी Clap, रेयर। 1 MG भी है, नेटमेट भी है ना? MPS Urban Clap, नेटफ्लिक्स। अभी इसको ध्यान रखिएगा, इस एक्सरसाइज का सेकंड वाला जो पार्ट है, आफ्टर मैम इंश्योरेंस I'm doing विराट कोहली commercial transaction. Insurance plan sale. एग्जांपल, या दैट कैन बी एन एग्जांपल। अब आप मुझे बताइए कि ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स इज electronic buying and trade selling of goods क्या करते हैं ई कॉमर्स? इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक, और इस पे कैसे हम लोग मानवी एक एक करके सबको अलाउ करो, ऐसे नॉइज हो रहा है। मानवी एक एक करके अलाउ करो सबको। अभी ई कॉमर्स वो एक ने कहा मुझे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसके अलावा आप कैसे करेंगे इसको? कैसे एक्सचेंज आता है, क्या करते हैं इसमें? मैम मैम कॉमर्स का इलेक्ट्रॉनिक मीनिंग प्लेटफॉर्म का यूज करके गुड्स को सेल परचेज करना। ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब इसे हाँ। ई कॉमर्स कहा जाता है। अच्छा, ई कॉमर्स पूरा है कि ई कॉमर्स का ये शॉर्ट फॉर्म है कुछ, या फुल फॉर्म ई कॉमर्स ही कहलाता है? No, ma'am, it is a short form, ma'am. Doing commercial through electronic mode is known as e-commerce. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और देन इट इज बेसिकली पॉपुलरली कॉल्ड एज ई कॉमर्स। अदरवाइज जैसे आपकी ईमेल भी Yes. इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है ना, उसको आप लोग बोलते हैं ईमेल, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम पॉपुलरली बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, ये Yes, ma'am. आपको मालूम है कब फर्स्ट टाइम कब शुरू हुआ था, कब से कॉइन हुआ था, ये वर्ड किसने बनाया था, कैसे शुरू हुआ ई कॉमर्स? हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, खाली आपको पता होना चाहिए उन लोगों का जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी लाइफ में। जैसे व्हाट्सएप है, किसी को पता भी नहीं होता कि व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है, तो कल आपका स्टार्टअप शुरू होगा या आपका कुछ ऑलरेडी चल रहा होगा, क्यों कोई जानना पड़ जाएगा किसका है ना? उनको मालूम होना चाहिए किसने स्टार्ट किया था। ई कॉमर्स किसने काम किया था, वर्ड मालूम है किसी को? अमेज़न ने मैम। नहीं। अच्छा ट्राई किया आपने, कोशिश किया, दैट इज नाइस। ओके, एनी अदर आंसर? बस एक आंसर और अलाउ करूंगी मैं, फिर आई एम कमिंग टू द आंसर। अलीबाबा, No. अलीबाबा, No. 1979 में हुआ था ये। चाइना में अलीबाबा। ओके, वेरी गुड, एटलीस्ट यू ट्राइड। 79 में पहला एक ऑनलाइन परचेज का एक ऑप्शन, एक परचेज हुआ था पहला 79 में, लेकिन ये वर्ड ई कॉमर्स आया था 1984 में, और डॉक्टर रॉबर्ट जेकब ने ये वर्ड कॉइन किया था। डॉक्टर रॉबर्ट जेकब, JACOB, 1984 में कैलिफोर्निया में, यूएस में उन्होंने कॉइन किया था, और तब से फर्स्ट टाइम ई कॉमर्स वर्ड यूज करना शुरू हुआ था। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक, नॉट दैट यू हैव टू रियली गो इनटू हिस्ट्री, बट यू शुड बी ऑलवेज नोइंग किसने क्या स्टार्ट किया, क्योंकि कल आपका बिजनेस भी स्टार्ट होएगा तो सबको जानना होता है ना एंटरप्रेन्योर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने राइटली कहा कि ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ बाइंग और सेलिंग होती है इंटरनेट पे। इसका मेन एम्फेसाइज है पेपरलेस होता है ये। ठीक है, इसमें पेपर वर्क नहीं होता है, तो पेपर डॉक्यूमेंट्स हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें हम कंप्यूटर मेडिएटेड नेटवर्क यूज करते हैं। और अभी तो डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइजेशन का भी है, तो कैशलेस और पेपरलेस, दैट इज एक्चुअली द वॉच वर्ड्स यू कैन से फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, और इसमें एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज होती है, बिजनेस एक्टिविटी, प्रोडक्ट और सर्विसेज की। ठीक है, तो इसमें बेसिकली फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं है। व्हाट यू ट्राइंग टू इंटरेक्ट हियर इज ऑन
online, basically using internet or any computer mediated network to carry on your trade. अब इसमें there are certain kind of things that you use. One is electronic data exchange. EDI use होता है. EDI basically companies information transfer करती है electronically. इसमें कोई पेपर वर्क नहीं है. Even अगर MOU भी है उनका, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो डेटा ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है. ईमेल आप सबको पता ही है, बहुत पॉपुलर है. फिर इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं. ठीक है, इसमें मैं आ रही हूँ बाद में. और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आजकल सबको पता ही है, नेफ्ट ट्रांसफर, RTGS, ये सब होता है. इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स क्या होते हैं? मुझे कोई बता पाएगा EBBs क्या होते हैं? किसी को मालूम है EBBs के बारे में? मैम जहाँ पर नोटिफिकेशन अभी जैसे आप ये कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई ग्रुप बना हुआ है इस कोर्स के लिए? यस मैम. कोई ऑनलाइन फोरम बना हुआ है? यस मैम. हाँ, अभी आप जैसे चैट बॉक्स भी है तो आप है ना, आप सारे कुछ भी कर सकते हैं. बुलेटिन बोर्ड यही होते हैं, इसमें कंप्यूटर एक रेलेवेंट थीम से रिलेटेड ही होता है वो. इट इज नॉट दैट यू कैन राइट एवरीथिंग देयर. कोई एक रेलेवेंट थीम है, कोई एक सब्जेक्ट मैटर है, ज्यादातर क्लासरूम टीचिंग में काफी यूज होता है. तो दैट इज अगेन वन ऑफ द थिंग्स जहां पर आप एक फीडबैक सोच कस्टमर्स आपके लिए छोड़ सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए कुछ नया ट्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए बेसिक यूज होता है. अब एक रिसर्च हुई थी 2014 में, व्लादिमीर ज़ोस ने उन्होंने और कहा था कि अब जो बेसिकली ई कॉमर्स है उसके 5 C's मॉडल उन्होंने इन्वेंट किया था. और उन्होंने कहा कि 5 C's बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स में. दैट इज, वन इज कॉमर्स, नेचुरली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस. फिर दूसरा C था उनका कोलैबोरेशन का. उन्होंने कहा सारी चीजें सब लोग मिलके इंटीग्रेटेडली, नए टर्म्स आ गए हैं आजकल. तो कोलैबोरेशन बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब थ्रू विच यू कनेक्टेड. कम्युनिकेशन, उसमें जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क भी इसके अंदर आ जाता है आपका. फिर कनेक्शन, जहाँ पे ओपन सोर्स डोमेन है, जैसे आपके सर्च इंजन होते हैं, आप गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, सर्च कर लेते हैं. जैसे आपको सपोज आपको सिर्फ कपड़ा ढूंढना है, सपोज फॉर्मल शर्ट ढूंढनी है, यू जस्ट राइट फॉर्मल शर्ट, सारे ब्रांड्स इसमें लिस्टेड हो जाएंगे फॉर्मल शर्ट्स के बारे में. ये आपका ओपन सोर्स डोमेन आ जाता है. फिर कंप्यूटेशन, जिसमें इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, इसमें बेसिकली आपकी डिटेल्स आ जाती हैं. जैसे कि आपने कोई शॉपिंग परचेज किया, आपने कुछ भी अपना परचेज किया सामान, आपकी डिटेल्स आ जाती है, बिलिंग डिटेल्स आ जाती है. उसके बाद लेटर ऑन आपको कभी कभी मैसेज आते हैं, स्पेशली अमेजोन पे, आपके नाम के साथ. फॉर एग्जाम्पल XYZ, आपने ये आपका शॉपिंग बिहेवियर था, या पास्ट टाइम पे आपने यहाँ छोड़ दिया था. कभी कभी मेल आती है कि आपने अपना ट्रांजैक्शन बीच में छोड़ दिया है, मे बी यू कैन कम बैक अगेन. ऐसी चीजें मिलती है ना आपको, तो बेसिकली वो कंप्यूटेशन का पार्ट होती है. अभी कुछ फीचर्स हैं ई कॉमर्स के. सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है यूबिक्विटी. यूबिक्विटी होता है कि इंटरनेट आपका ई कॉमर्स में आप कभी भी किसी भी टाइम इसको एक्सेस कर सकते हैं. इसमें ऐसा नहीं है कि स्टोर की तरह कि सुबह 9 बजे स्टोर खोलेगा और शाम को 5 बजे तक, या सुबह 11 बजे खोलेगा, रात को 8 बजे तक, ऐसा नहीं है. जो लोग चाहें, जो लोग देर तक जगते हैं, कभी 1 बजे सुबह लगता है उनको शॉपिंग करनी है तो वो कर सकते हैं. सुबह जल्दी उठते हैं, उनको लगता है सुबह 6 बजे शॉपिंग करना है, आप कर सकते हैं. आप कहीं पे भी बैठ के इंटरनेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं. जहाँ पे वाईफाई है, अब तो मोबाइल का हॉटस्पॉट भी है आपके पास, तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. इसका ग्लोबल रीच है, मतलब ऑफ कोर्स अक्रॉस द ग्लोब, कहीं से भी, नॉट ओनली इन द कंट्री, डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज को कनेक्ट नहीं करता, इंटरनेशनली भी कनेक्ट करता है. आप अपने कहीं से भी ट्रांजैक्शंस और अपनी परचेजेस कर सकते हैं. पर्सनलाइजेशन है इसमें बेसिकली आपके जो इंडिविजुअल मैसेजेस आते हैं आपके नाम पर, जो मेल्स आती हैं, उसमें आप बेसिकली वो आपको एक कस्टमाइजेशन का काइंड ऑफ टच देता है. ऐसा नहीं है कि आपको मास मेलिंग हो रही है. जिसने भी कोई सामान खरीदा तो सबको एक ही कॉमन मेल आ रही है, सबके नाम के साथ एक इंडिविजुअल मेल आती है. जो आप लोगों ने अमेजोन से या किसी से भी शॉपिंग की होगी, फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से या नाइका से, कहीं से भी आप लोग करते हैं शॉपिंग, उसमें आपके नाम पे कस्टमाइजेशन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिसमें वो आपको कभी कभी सजेशन भी देते हैं कि आपका पास्ट शॉपिंग बिहेवियर ऐसा था, तो ये रिकमेंडेड फॉर यू करके एक फीचर आता है, जिसमें वो आप ही को बताते हैं कि आपकी परचेज बिहेवियर के हिसाब से या आपकी बाइंग हिस्ट्री के हिसाब से आपको ये सामान खरीदना चाहिए या आपके लिए अच्छा है. ठीक है. इन्फॉर्मेशन डेंसिटी इसलिए आती है इसमें कि बेसिकली आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल्ड होती है. जब आप लोग लॉग इन करते हैं या परचेजेस करते हैं, तो उसमें आपको एक बिलिंग, जब कार्ट में जाते हैं, कार्ट में आपने सामान खरीद लिया, उसके बाद आपसे बिलिंग एड्रेस पूछा जाता है, आपका फोन नंबर पूछा जाता है. कभी कभी वो आपसे पूछते हैं कि आप न्यूज़लेटर के लिए साइन कर लीजिए, या कभी कहते हैं कि आपको कोई
फर्स्ट टाइम जो रजिस्टर कर रहा है इसको 5% डिस्काउंट मिलेगा ऑनलाइन, इस तरह से आता है। उसके बाद तुरंत आपके पास विद इन फ्यू सेकंड बिल भी आ जाता है, जिसमें आपका ये आ जाता है कि डिस्पैच टाइम क्या है, कितने दिन में सामान पहुंचेगा, क्या डिटेल्स है उसके प्रोडक्ट के बारे में, कितनी क्वांटिटी में सामान आपने ऑर्डर किया है, तो ये सारा आपका इंफॉर्मेशन डेंसिटी में आता है। उसके बाद आपका सोशल टेक्नोलॉजी, जो सोशल मीडिया नेटवर्क यूज करते हैं, तो आजकल काफी सारी हैं ई कॉमर्स साइट्स जो आपको बोलती हैं कि यू कैन लाइक अस ऑन फेसबुक और ट्विटर, या अपने फीडबैक लिख सकते हैं। कभी कभी वो लोग आपको इनकरेज करते हैं कि आप अपने फीडबैक फोटोग्राफ्स के साथ भेजें उनको। कभी कभी वो इनकरेज करते हैं कि आप वीडियोस भी अपने भेज सकते हैं। सपोज आपने एक लैम्प खरीदा, तो आपने अपने लैम्प को अपने घर में कहाँ प्लेस किया है, उसकी फोटो खींच के उसका फीडबैक आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करते हैं ताकि वो औरों को भी इनकरेज कर पाए और आपका एक फोटोग्राफ्स और आपको भी एक काइंड ऑफ एक पर्सनल टच दे पाए। फिर वो यूजर जनरेटेड कंटेंट यूज करते हैं जिसमें आपकी पास्ट जो बाइंग बिहेवियर है वो आता है। कभी कोई भी कुछ एरिया वो कंटेंट शेयर करते हैं जो पब्लिक के लिए होता है, आपकी परमिशन ली जाती है उसके लिए बाकायदा, इसे हम लोग कहते हैं परमिशन मार्केटिंग। परमिशन मार्केटिंग में आपने कभी देखा होगा आपके बॉक्सेस बने आते हैं जिसमें आपको टिक करना होता है कि आप एक्सेप्ट करते हैं, आप एग्री करते हैं, कि आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए इसके लिए आप एग्री करते हैं, आपके पास मेल आए आप इसके लिए एग्री करते हैं। तो बेसिकली ये आपको लिखना होता है, आपको प्राइवेसी का भी ध्यान रखना होता है। आप जबरदस्ती किसी को ऐसी मेल्स यू कांट सेंड जस्ट लाइक दैट बिकॉज किसी ने शॉपिंग कर ली तो आप उसको मेल भेज सकते हैं। कभी कभी आप एक ऑप्शन देखते होंगे अनसब्सक्राइब करने का भी, कि अगर आपने कर दिया, आप व्हाट्सएप पे भी आप ब्लॉक करते हैं तो उसमें पूछते हैं रीजन, तो उसमें आता है डिडंट साइन अप। तो अगर आपने साइन अप नहीं किया है, आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आ गया है, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं आई डिड नॉट साइन अप फॉर दिस एंड बट इट इज बीन सेंड टू मी। तो ये आपकी यूजर जनरेटेड कंटेंट होती है जिसमें वो लोग यूज करते हैं। जैसे आप ओला बुक करते हैं तो कहता है, आता है ना उसमें ऑप्शन व्हाट्सएप पे कि वो एक्सेस कर सकता है आपके फोन कॉल्स, एक्सेस कर सकता है आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन, तो इसीलिए वो पूछते हैं सारी चीजें। तो यूजर जनरेटेड कंटेंट उसको बोलते हैं। इसके बाद आपके फंक्शंस आता है, थर्ड पार्ट है जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बेसिकली आई एम श्योर सभी को मालूम है, आप लोग यूज भी करते हैं। इसमें आपके जो वर्ड्स हैं, सर्च इंजन में जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, जिसे कहते हैं कीवर्ड्स। आपने क्या टाइप किया, तो अब समझ फॉर एग्जांपल आपको खरीदना है सपोजिटली मोबाइल, ठीक है, और आपने सोच रखा है कि आपको क्या मोबाइल चाहिए, तो आपके सर्च इंजन में क्या वर्ड्स होंगे, आपको अपने मनपसंद का मोबाइल मिले, क्या वर्ड्स लिखेंगे जब आप गूगल सर्च बार पे जा रहे हैं? मैम ब्रांड एंड मॉडल का नाम। ठीक है, अभी मेरे को एग्जांपल दीजिए, सपोज कोई भी एग्जांपल, कोई भी मतलब वाइडली कोई भी एग्जांपल, ब्रांड और पूरा मेरे को एग्जांपल दीजिए पूरा। RAM, ROM, Realme 3i, iPhone, specifications, iPhone 10। ठीक है, तो एज स्पेसिफिक एज यू गेट आपकी फिल्ट्रेशन आसान हो जाती है ना। सपोजिटली यू राइट, सपोज आपको लैपटॉप खरीदना है या सपोजिटली आपको कोई अपना फॉर्मल वेयरिंग खरीदना है, एज स्पेसिफिक आपने सपोज आपने लिख दिया फॉर्मल कुर्ता या फॉर्मल शर्ट, और एक आपने लिखा कॉटन या हेम्प क्लोथिंग का, इट्स गेट्स वेरी स्पेसिफिक। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही होता है, योर कीवर्ड्स हैव टू बी वेरी गुड, अच्छे कीवर्ड्स यूज करेंगे। सिलेक्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स, आप कैसे चुनेंगे? आप लोगों को मैंने एक एक्सरसाइज में मैंने पता नहीं मेल उसमें कहा था अनुराग सर को कि आप लोग सबको कहेंगे कि प्रोडक्ट साथ में रखने के लिए। किसी ने अपने प्रोडक्ट सोचे हुए हैं कि क्या क्या सोचना, कि प्रोडक्ट अपने दिमाग में है आपके, न्यू प्रोडक्ट्स अपने कुछ प्लान किया हुआ है आपने इसके बारे में? अभी करंट ट्रेंड के हिसाब से मुझे बता सकते हैं 2 प्रोडक्ट्स जो आपको लगता है नए प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में होने चाहिए और नहीं है इस टाइम पर? कोई 2 नए प्रोडक्ट्स? कोई ऐसे प्रोडक्ट है? चार्जर, सॉरी, चार्जर बाहर से, चार्जर, मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर ये मार्केट में नहीं है। सोलर मोबाइल चार्जर, बाहर से लेने पड़ते हैं। ओके, सोलर मोबाइल चार्जर, ओके। और मैम ईवीज के लिए चार्जर एक्सेसिबिलिटी। ओके, आपको अच्छा ठीक है, अभी मेरे को एक कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो बहुत कॉमन है, जो सब लोग यूज करते हैं, ग्रोसरी। सॉल्ट, All FMCG products। अच्छा, अगर सॉल्ट मेरे पास कई फॉर्म में आ गया है, अगर आपको सॉल्ट लाना है, आपको लगता है बेसिक यूज है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, सबको यूज करना है, सॉल्ट का कौन सा ऐसा क्या चीज ला सकते हैं जो आपको लगता है कि वो लोगों को अपील करेगा? हमारे पास कॉमन सॉल्ट है, आपने पढ़ा होगा इसमें टाटा वही नई तरह से आ गया ना, डायबिटीज उसमें लो सॉल्ट का है जिसका हाई बीपी वालों के लिए भी आ गया है। अब सेंधा नमक भी आ गया है ना, रॉक सॉल्ट भी आ रहा है, ब्लैक सॉल्ट भी आ रहा है, अभी तो आपको पता है पिंक सॉल्ट भी आ गया है।
विच इज वेरी गुड फॉर योर लाइक इंटेस्टाइन, स्टमक के लिए भी अच्छा है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। क्या चीज लाएंगे सॉल्ट में आपको लगता है कि लोगों को अपील करेगा? बहुत कॉमन प्रोडक्ट है लेकिन क्या डिफरेंट आ सकता है उसमें? नमक जैतून। हाँ, सॉल्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग। फॉर बॉडी बिल्डिंग, ओके। और मैम salt for low sulfur and low prices. Sorry, salt for? मैम low sulfur, low sulfur. Low sulfur. तो अभी टाटा तो लेकर आया है लो सल्फर वाला। Yes ma'am, but it was very expensive. So okay, it will. आप ये कह सकते हो कि इकोनॉमिकली लेकर आओगे आप, है ना? Yes आपको आप प्राइस पे उसको स्ट्रेटजी अपनी बिल्डअप करोगे प्राइस पे, ठीक है? नेचुरल एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट। ओके, ऑर्गेनिक, हाँ, पिंक सॉल्ट बेसिकली उसी कैटेगरी में आता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। और ओके, नाउ सॉल्ट फॉर लूजिंग वेट कैटेगरी, फॉर एग्जांपल से बिस्किट्स। कौन सा ऐसा बिस्किट आपको लगता है रह गया है जो होना चाहिए मार्केट में नहीं आता है? मैम ओट्स बिस्किट है। ओट्स बिस्किट में जैसे जो ओट्स है बेसिकली वो जैसे बड़े ब्रांड्स होते हैं तो वो बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस में है। तो अगर हम उसको ओट्स को मतलब जैसे बाकी क्वांटिटी कम करके हम प्योर ओट्स बनाएं, ओट्स से बिस्किट बनाएं, उसकी प्राइसिंग भी कम रखें तो इट्स बेटर फॉर। ओके, अभी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑल्दो मार्केटिंग वाला क्लास नहीं है, मैं थोड़ा सा मैं टच करना चाहूंगी। जब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी एज अ एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले इसको कोर चीज देखा करिए। सबसे पहले कोर, जब आप कभी भी खाने का कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, कभी आप बनाएंगे आगे कुछ, उसका बेसिक कंपोनेंट क्या होता है खाने वाले सामान का? एडिबल मैम शुगर, एडिबल मतलब ऑयल, शुगर, सॉल्ट। सबसे पहले होता है टेस्ट, जो कोर होएगा टेस्ट होएगा, ठीक है? आपको अगर पेन है, पेन की यूटिलिटी क्या होती है? बेसिकली शुड बी स्मूथ इन राइटिंग। अब आप उसको जेल पेन बोलो, बॉल पेन बनाओ, वो चीज अलग है, बट आपको एक फ्लुएंसी चाहिए होती है लिखने में। सबसे पहले प्रोडक्ट का कोर पार्ट पे ध्यान दिया करो सबसे पहले, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल, दैट यू नीड टू रियली थिंक एज एंटरप्रेन्योर। सोचेंगे मेरे प्रोडक्ट का बेसिक फंक्शन में क्या होता है, उसके बाद फिर आप वेरिएशंस पे लेकर आओगे। जैसे ओट्स इज नॉट अ बैड आइडिया, बट यू शुड नो कि ओट्स हर कोई नहीं लेगा, तो मेरा एक सेगमेंट मास के लिए नहीं है। ओट्स वाले बिस्किट्स हेल्थ कॉन्शियस लोग लेंगे, और वो लोग लेंगे जो मतलब जिनको लगता है, जिनको थोड़े से यू नीड दे आर अवेयर, उनको अवेयरनेस भी है, थोड़ी सी हेल्थ के लिए थोड़े से कॉन्शियस है, फिटनेस वाले लोग हैं, तो वो थोड़ा सेगमेंट देखकर उस तरह से प्रोडक्ट्स को हम बनाएंगे, है ना? और अगर हम प्योर ओट्स रखेंगे तो दिस विल बी डिफिकल्ट बिकॉज पीपल वुड नॉट बी एबल टू टेक इट। तो जैसे हनी और ओट्स हो गया, तो कॉम्बिनेशन ट्राई करके, दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो पहला लाइन मैंने इसलिए आपको क्लियरली लिखा था कि प्रोडक्ट वो मत बेचिएगा जो आपको अच्छा लगता है, प्रोडक्ट वो बेचिएगा जो आपके कंज्यूमर्स को चाहिए बेसिकली, और ट्रेंड के हिसाब से भी मत बनाइएगा। ट्रेंड्स कीप ऑन चेंजिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड आपका प्रोडक्ट कौन सा है। प्रोडक्ट ऐसा है जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए है। सपोज आपने कुछ ऐसा बनाया ना, सपोज ऐसे एसी है, एसी कोई ऐसा नहीं कि हर रोज खरीदता है या इंसान हर साल खरीदता है ना, वो 5-6 साल में एक बार आएगा किसी के घर में। लेकिन आपका प्रोडक्ट कोई डेयरी प्रोडक्ट है या सपोज मिल्क प्रोडक्ट है या मिल्क है खाली, तो मिल्क रोज चाहिए हर घर में। यू शुड नो कि आपके प्रोडक्ट का यूसेज कैसा आ रहा है, रोज का प्रोडक्ट है, हफ्ते वाला है, महीने वाला है, साल वाला है, कई सालों में एक बार वाला है। ऐसे आपको प्लानिंग अपने प्रोडक्ट की करनी होगी, है ना? इस तरह से नहीं बिल्कुल रैंडमली कुछ भी उठा लिया कि आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है, तो ट्रेंड कीप ऑन चेंजिंग। आज ट्रेंड में कल कुछ और होगा, वो बिकॉज वो आने वाले टाइम पे ये बहुत जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। तो यू शुड बी थिंकिंग मोर ऑन द लाइंस जहां पर आपको लगता है कि प्रोडक्ट का यूसेज लॉन्ग टर्म पे, डोंट थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म कि ट्रेंड है। ऑयल भी तो हो सकता है ना? हाँ, कुकिंग ऑयल, हाँ, कुकिंग ऑयल डिफरेंट वैरायटीज के, हाँ, बिकॉज अभी डिफरेंट तरीके से ऑयल्स आ रहे हैं, यू कैन वर्क ऑन अ ऑयल, लेकिन सेगमेंट ध्यान रखिए। मैम इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, लॉन्ग टर्म है, लेकिन सेगमेंट ध्यान रखेंगे। बिकॉज आपको क्या है कि अभी आने वाले आपको देखा है ओवर द टाइम, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, आप उसके थोड़े पहले से देख रहे हैं। अगर 2018-17 से इंडिया में हेल्थ के लिए थोड़ी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी थी, है ना? कोविड के टाइम से थोड़ा और ज्यादा रेज हो गई है, लेकिन धीरे धीरे कंज्यूमर्स उसमें आने लगे थे कि ऑर्गेनिक फूड उससे पहले आ गया था। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक फूड अभी आना शुरू हुआ है ना? तो आपको ये ऐसे अपनी प्लानिंग करनी होती है, नॉट दैट कि तुमसे उठा सोचा कि आज भी ट्रेंड चल रहा है, इसको बना लिया, फिर आगे लेट्स सी हाउ इट गोज ऑन। थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, डोंट थिंक अबाउट हैविंग अ टर्म। उसमें वेराइटीज लेकर आइए, वेरिएंट्स लेकर आइए, दैट इज फार मोर बेटर। आपने प्रोडक्ट कैटेगरी चूज किया, हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल की डिफरेंट वैरायटीज। अभी तो हर्ब्स के बारे में इतनी नॉलेज है, हर्ब्स के हिसाब से अगर आप ऑयल बनाएंगे,
कम से कम अगर आयुर्वेद स्टडी किया किसी ने पढ़ा है 70 to 80 वैरायटीज ऑफ ऑयल्स आ सकता है। इतनी वैरायटीज हैं हर्ब्स की जो आयुर्वेद में जो अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुई है बिल्कुल। तो इफ यू गो ऑन दीज थिंग्स, रिसर्च अपना अच्छा करेंगे, R&D अच्छा करेंगे, देन यू कम अप विद द प्रोडक्ट दैट विल बी फार मोर बेटर, बिकॉज कंज्यूमर्स एक अलग तरह का सेगमेंट आपको, और फोकस रखिएगा आपका प्रोडक्ट मासेस के लिए है या कुछ एक स्मॉल ग्रुप के लिए है, माइक्रो ग्रुप के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट ऐसे नहीं होगा कि सबके लिए होगा, मास मार्केटिंग अलग होती है। कुछ सामान ऐसा होगा जो सबके लिए होगा, वो लोग मास मार्केटिंग पे जाएंगे, वो लोग मास प्रोडक्ट बना रहे हैं। कुछ लोग एक सेगमेंट के लिए बनाएंगे, वो मास उसमें मैक्रो में जाएगा, फिर माइक्रो में आएगा, फिर निश में आएगा। तो इस तरह से बनती हैं प्रोडक्ट्स। निश का मतलब कभी भी वो नहीं होता कि अमीर वाला प्रोडक्ट नहीं होता। निश का मतलब बहुत ही स्मॉल सेगमेंट। जैसे सपोज किसी को फाउंटेन पेन चाहिए, जिसमें उसको फाउंटेन पेन के साथ ऐसा चाहिए कि उसमें गोल्ड प्लेटेड हो, तो वो कोई एक सेगमेंट होगा जिसको इस तरह का पेन पसंद आएगा। तो यू शुड नो कि वो सेगमेंट कौन सा है, उसी को मार्केट करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर मर्चेंडाइजिंग न्यू प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट कैसे अपना प्रोडक्ट लाना चाहिए मार्केट में, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी। आई जस्ट लिस्टेड 2 पॉइंट्स हियर बिकॉज वी हैव टू कवर अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। बट आपकी किस तरह से प्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट की। आपको सपोजिटली आपने हैंडबैग, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन ने आपको एक जूट बैग बना के दिया, ठीक है। अब आपको इसको प्रेजेंट करना है अपनी वेबसाइट पे, कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको? डिजिटल मार्केटिंग से नहीं, कैसे प्रेजेंट करेंगे, मतलब ये तो समझ में आ गया डिजिटल, आपने उसके क्या कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको? मैम फोटोज क्लिक करके डालेंगे। नहीं, फोटोग्राफ्स मैंने बोल दिया, फोटोग्राफ ही चाहिए मेरे को, लेकिन कैसे फोटोग्राफ कैसे बनाऊंगी मैं फोटोग्राफ उसकी? मैम पैम्पलेट बना सकते हैं, मैम इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैम अपलोड कर सकते हैं, और हम उसकी क्वालिटी बता के मैम उसके साथ कॉपीराइटिंग यूट्यूब पे उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एक जूट का बैग जैसे हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट ने बनाया, उस जूट के बैग को मैंने एक हैंगर में टांगा, फोटो खींची और अपलोड कर दिया। एक मैंने जूट का बैग ब्राउन कलर का है, तो मैंने पीछे एक ग्रीन बैकड्रॉप लिया, उसके मे बी प्लांट्स और ट्रीज के ऊपर हैंग किया उसको, और उसके बाद प्रेजेंट किया। एक मैंने मार्बल का कोई बैकग्राउंड लिया, उसके ऊपर जूट के बैग को ले किया और फिर प्रेजेंट किया। तो कौन सा बेटर रहेगा तीनों में से? एक तो मैंने हैंगर में टांग के जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट को दिखाया गया। हाँ, जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट को दिखाया गया, में लीव्स वगैरह दिखाई गई हैं। हाँ, जिसमें लीव्स हो, तो दिस इज हाउ यू शुड बी प्रेजेंट। मैम अगर हम जूट बैग की अगर हम क्वालिटी बताएं और उसके बारे में हम बहुत सी चीजें बताएं कि किस चीजों के लिए आपका फर्स्ट क्या होता है जब वो फोटोग्राफ देख रहा होता है, तो उसमें क्वालिटी वो बाद में पड़ता है, फर्स्ट वो देखता है कौन सा आई कैची होनी चाहिए फोटोज में, आई कैची होनी चाहिए, दैट इट शुड बी टाइम कस्टमर विल अट्रैक्ट। हां, इट शुड बी रेलेवेंट आल्सो। जूट का बैग है, पिक्चर्स आर अट्रैक्टिव। हाँ, जूट का बैग है, अगर जस्ट लेट मी कम टू द पॉइंट, जूट का अगर बैग है तो बैकड्रॉप रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत बॉडी बैकग्राउंड कर दिया क्योंकि अच्छा दिखाना है उनको। इट शुड बी रेलेवेंट बिकॉज वो नेचर से बना हुआ है, तभी वो नेचुरल होना चाहिए, नेचर से बना हुआ है। और उसके बाद फोटोज आर लुकिंग नेचुरल। जस्ट लेट मी फिनिश। उसके बाद क्या है, मैंने कहा था आर्टिजन से बनाया है, तो आप एक आर्टिजन के जिसने बनाया है उसके बारे में थोड़ा दे सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में दे सकते हैं। जिस आर्टिजन ने बनाया उसके बस की फोटोग्राफ या 2 चीजें देते हैं, वो भी बहुत अपील करता है, बिकॉज दिस इज हाउ यू गिविंग देम आल्सो द इंपॉर्टेंस, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, दिस ऑल दोस थिंग्स टुगेदर मेक इट अ होलिस्टिक एक इमेज बनती है प्रोडक्ट की, है ना। जस्ट नॉट अबाउट प्राइसिंग, जस्ट नॉट अबाउट द क्वालिटीज, इट जस्ट दैट। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि मैम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसको एडवर्टाइज करने के लिए कोई फेमस चेहरा लगाएंगे या किसी एक्टर को या फिर कोई हो, ताकि लोग पब्लिक अट्रैक्ट हो। तो खर्चा कौन देगा एक्टर का? मैम उससे हम उसकी फोटो लगाएंगे मैम, सच में थोड़ी स्पॉन्सरशिप का पैसा देना होगा, मैं भी तो खर्चा ही होगा। आप किसी का सेलिब्रिटी का फोटोग्राफ यूज करने के विदाउट परमिशन केस कर देगा आपके ऊपर। स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा देना होगा। हम ये कह सकते हैं कि लेट मी कम टू द पॉइंट। अगर आप हैं प्रोड्यूसर, आप हैं एंटरप्रेन्योर, जिसे जूट के बैग्स बनाए, आप खुद अपने मॉडल क्यों नहीं बन सकते हैं? व्हाई कांट यू होल्ड वन एंड शो इट? या आपके घर से कोई हो या कोई भी, व्हाई कांट यू, आपको खुद क्यों नहीं अपने आप को फेस बनाना है क्राउड में? क्योंकि क्योंकि पब्लिक मैम प्रोडक्ट से पहले उस फेस को देखती है जो ज्यादा इसे यूज करती है। अभी वो ट्रेंड नहीं है, अब वो ट्रेंड नहीं है। सबको मालूम है कि दीपिका गुड्डे का बिस्किट नहीं खाती है, वो बेचती है तो कोई लेगा नहीं, सबको मालूम है गुड्डे खाएगी नहीं कभी, है ना।
अब सबको मालूम है मैम, आलिया नहीं क्यों- चलेगी स्कूटी, सबको मैम पता है। क्योंकि मैम थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाए तो पहले जब वो जो पहले बिजनेसमैन थे उस समय ज्यादातर रिलीजियस मैटर पे वो लोग एडवर्टाइज करते थे, जैसे कृष्णा जी का फोटो लगाकर प्रोडक्ट्स का लेकिन वो मैंने कहा ना प्रोडक्ट है, अब अगर आप इस पे जाएंगे तो आप यू शुड बी थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। आप उसमें नहीं जाएंगे कि कंट्रोवर्सीज में या उस तरह की चीजों में जहां पे आपको लगता है कि चीजें इग्नाइट करने के लिए। अगर आपको इस तरह से चाहिए, इट शोज कि अगर प्रोडक्ट क्वालिटी लैक कर रही है कहीं पर। अगर मुझे अपनी क्वालिटी पे भरोसा एज अ टीचर तो मैं कहीं भी कैसे भी पढ़ा सकती हूँ। मैं पहले सारी इमेजेस बहुत अच्छी बना दूं, बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना दूं, खाली ग्राफिक्स यूज कर लूं, कंटेंट कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो आपको मैं नहीं चाहिए एज ए टीचर, है ना। Important is quality matters. you should be more thorough about yourself and your content and then you go about it. ठीक है। कस्टमर सर्विस, कस्टमर को हैप्पी करने का तरीका ये नहीं होता कि you give them what they want. There should be certain things. जब ई कॉमर्स के लिए कमिट कर रहे हैं अपने आप को और उसमें आ रहे हैं तो डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप खुद एज अ कंज्यूमर कभी आपकी डिलीवरी लेट होती है, टाइम से नहीं आती, गलत आती है, तो आपको पता है आपकी रिएक्शन कैसी होती है ना। The same thing others would be thinking about your product. ठीक है। You should be knowing delivery plays a very very important role in customer in your e-commerce thing. ठीक है। और अगर रीशिप करना है आपको या मैम आपको मुझे कुछ पूछना था जी मैम, अगर हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है तो जो ये गारंटी का हम लोग स्कीम रखते हैं कि आपको 2 साल का गारंटी देंगे, 3 साल का गारंटी देंगे, तो ये रख सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है तो हम 5 साल की गारंटी दे सकते हैं या हाँ, वो आप प्रोडक्ट आपका किस तरह का, कितना इंश्योर करते हो, फिर कमिटमेंट है और गारंटी किस चीज की है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो उसकी बहुत कॉस्ट, जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन की सबसे बड़ी कॉस्ट होती है, तो आपने देखा गारंटी स्क्रीन की नहीं होती है ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत एक्सपेंसिव होगा, उसकी गारंटी नहीं लेते हैं, है ना। जो ऐसे है जो शेल्फ लाइफ भी नहीं होती। नाउ वी कमिंग टू फॉर्मेट्स, मॉडल्स एंड सेगमेंटेशंस। कौन कौन से फॉर्मेट्स पता है आपको इसमें ई कॉमर्स में? ये टर्म्स एक साथ यूज होते हैं कभी कभी, इसलिए मैं तीनों टर्म्स लिखे हैं। कहीं आपको मॉडल्स लिखा हुआ मिलेगा, कहीं फॉर्मेट्स, कहीं सेगमेंटेशन। तो कुछ फॉर्मेट्स पता है आपको? B2B, हाँ, B2B, गुड। B2P, B2C, D2D, B2D, D2B और D2B, B2B का एग्जांपल बताएंगे कोई मेरे को? B2B का क्या एग्जांपल है? मैम बिजनेस टू बिजनेस D2G, तो फुल फॉर्म हो गया। जैसे मैंने अपना प्रोडक्ट किसी बिजनेस को बेच दिया, वो आगे अपने कस्टमर्स को बेच रहा है। जी जी। कौन सी कंपनी से जो ऐसा काम कर रही है अभी? कोई फेमस कंपनी है? अच्छा, और B2C में कौन है? मैं फ्लिपकार्ट भी कर रही हूँ, मैं फ्लिपकार्ट अमेज़न भी कर रही हूँ कि मतलब अलीबाबा कांटेक्ट करके फिर वो अपने वेबसाइट पे मटेरियल मतलब हम तक पहुंचाते हैं। ओके, हम गुड, वेरी गुड। अभी हम पहले लेते हैं बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें G2C भी है। ऑनलाइन ध्यान रखिएगा, जो जितने मॉडल्स हम ई कॉमर्स से कर रहे हैं वो ऑनलाइन है, ठीक है, क्योंकि हम ई कॉमर्स पे कर रहे हैं। B2B ऐसे फिजिकल में भी होता है, बट वी डूइंग ई कॉमर्स की बात करें तो बिजनेस हम ऑनलाइन कर रहे हैं यहाँ पर, बिटवीन 2 और मोर बिजनेसेस। ट्रेड इंडिया है, ट्रेड इंडिया क्या करेगी? बिजनेस करेगी लेकिन बल्क में। वो हमारे जैसे सपोज हमको मेरे को कोई एक सामान खरीदना है, एक नोटबुक खरीदनी है या मेरे को एक लैपटॉप खरीदना है, इट इज नॉट फॉर 1 or 2 थिंग्स, दे लुक फॉर बल्क परचेजेस, है ना। इसमें हम आपसे रेट पूछते हैं, कितने क्वांटिटी में आपको सामान चाहिए और कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए, फिर कितने उसके लिए चाहिए। मे बी यू आस्क फॉर बल्क, मे बी 200 पीसेस, 100 पीसेस, वो उसके हिसाब से आपको बाइंग करते हैं, ठीक है। इंडिया मार्ट करता है, अमेजोन का डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेक्शन है वो ये काम करता है। B2C में हम आते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें आप कंज्यूमर्स को ऑनलाइन भेजते हैं। जैसे आपका जस्ट एग्जांपल है जस्ट डायल है, क्लिक, इसमें आप सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स थ्रू अपने, जैसे होता है ना, जैसे आपका eBay होता है। इसका दूसरा एग्जांपल देंगे मेरे को कोई कंज्यूमर टू कंज्यूमर का? OLX। ये तो बहुत पॉपुलर से मैंने लिखा था, मुझे जाना था आप लोगों से कि क्या क्या आपको पता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर के लिए। OLX। मैम OLX, मैम कार्ड वेरी गुड। मैम कार्ड 24। यस यस। कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, जैसे OLX, मैम Amazon, कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या होता है, आप अपनी डिमांड और स्पेसिफिकेशन डालते हैं जिसके हिसाब से कंपनीज रिवर्ट करती हैं। जैसे अगर फैब इंडिया की साइड, अगर फैब इंडिया की साइड पता है किसी को, कपड़े का टेक्सटाइल का है फैब इंडिया, उसमें वो पूछेंगे आपसे, आप कपड़ा चूज करिए, अपना डिजाइन चूज करिए, फिर वो मैम आजकल मैम मिंत्रा भी है, मैम मिंत्रा, हाँ मिंत्रा है, लेकिन मैं जस्ट गिव एन एग्जांपल, मैंने फैब इंडिया से लिखा कि बाकी एग्जांपल्स आपसे पूछने थे मेरे को। दिस इज हाउ दे डू इट। मैम मिंत्रा कंज्यूमर टू बिजनेस, जहां पर अगर आपने कार लिया तो कार की जो नंबर प्लेट है आपके हिसाब से कस्टमाइज होगी,
ठीक है, तो दिस इज वेयर दे ट्राई टू कम अप इन सम वे, दे आर ट्राइंग टू डू कस्टमाइजेशन टू सूट योर रिक्वायरमेंट, दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस. Abhi, for recent times, a new category has also come up. These are the four which are very popular ones. And the new category which has come up, this is D2C, that is direct to consumer. Direct to consumer जो category है, वो basically जो बिल्कुल startups के लिए is a very kind of a very encouraging one. Most of the startups are using this direct to consumer, जिसमें आप masses तक पहुंच रहे हैं बिना किसी intermediary के. कोई middleman involved नहीं है, wholesaler involved नहीं है, distributor involved नहीं है. तो इसमें क्या होता है, काफी हद तक प्रॉफिट शेयरिंग भी कस्टमर को पहुंचती है, क्योंकि आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाती है, क्योंकि बीच में आपका कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं होता है. तो जो कॉस्टिंग है, जो फाइनल प्राइसिंग आती है प्रोडक्ट की, दैट इज कम्स टू बी लिटिल मोर रीजनेबल एज कंपेयर्ड टू द बिग रिटेल जायंट्स. तो दिस इज अ न्यू कैटेगरी व्हिच इज D2C, दैट इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर. मैम एक B2G भी तो होता है. D2G is something which is not very prevalent here now, but yeah, it is coming up now. Yeah. Now next is segmentation based on industries. तो अभी हमने क्या बिजनेस मॉडल के बेसिस पे किया था. सेगमेंटेशन अब इंडस्ट्रीज के बेसिस है. इसमें जो बहुत पॉपुलर है वो ऑनलाइन रिटेल है, जिसमें आपका ऑनलाइन पोर्टल में आप सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे Amazon आपका बहुत पॉपुलर वन है. देन फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी होती हैं, दैट इज लाइक योर फोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, इंश्योरेंस पेमेंट्स, और जो आपका जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपकी जो EMIs वगैरह जाती है, सारी जो भी कुछ होता है आपका. ऑनलाइन ट्रैवल पैकेजेस, yatra.com and through which you travel and you do your air ticketing and other thing. Then online matrimony and classifieds like Naukri.com and all those sites are there. Auto services are different. Taxi services are different. Taxi services, like these are very common ones which are based on industries with sectors which has come up. Then other online services like you have entertainment के लिए आप book करते हैं, tickets अपनी book करते हैं, movie tickets book करते हैं. अभी restaurants की booking भी कर सकते हैं. You can book the spots, the places. Suppose dining है, शाम को 5 लोगों का है, तो आप जो बिग रेस्टोरेंट्स हैं वो अलाउ करते हैं कि आप लोग 5 लोगों का सीट ब्लॉक कर सकते हैं. देन ऑफ कोर्स स्विगी एंड ऑल आर देयर, जोमेटो इज देयर व्हिच गिव्स यू फूड सर्विसेज. देन द पॉलिसी सपोर्ट. पॉलिसी सपोर्ट हियर कम्स विद द गवर्नमेंट. जेम पोर्टल के बारे में मालूम है सबको? जेम पोर्टल की साइट है जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट साइट है गवर्नमेंट की, जहां पर यू कैन सेल एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ आर देयर. Now, the government has encouraged a lot. Startups को बहुत encourage किया है गवर्नमेंट ने कि वो लोग उस पर रजिस्टर करें अपने आप को. उससे ये भी होता है कि आपका डेटाबेस भी आ जाता है. जैसे आपने उद्योग आधार के बारे में सुना होगा. उद्योग आधार में जब आप रजिस्टर करते हैं, अपना कार्ड बनाते हैं, तो आपका पूरा डेटा एक MSME सेक्टर में चला जाता है. उसमें काफी लोगों को आपकी लिस्टिंग्स की तरह आप आ जाते हैं उसमें. एज ए पीपल कम टू नो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या बेच रहे हैं, किस एरिया में आप वर्क कर रहे हैं. जेम पोर्टल आपको वैसे भी हेल्प करता है. उसके बाद गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया था यूनियन बैंक के साथ, जिसमें आपका कैशलेस और पेपरलेस ट्रांजैक्शन शुरू हो जाए. एंड 20 में गवर्नमेंट हैड स्ट्रांगली कम अप. उन्होंने स्ट्रांगली कहा था कि जो स्टार्टअप्स हैं, जितने भी न्यू बिजनेसेस हैं, वो लोग जेम पोर्टल में हम लोग को रजिस्टर कर सकते हैं. उसके अलावा जितनी भी सारी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, इसमें FDI इज वन सच थिंग, जहाँ पे B2B वाला जो मॉडल है इंडिया में, B2B मॉडल में 100% FDI है. उसके अलावा 5G का दिस इज बीन रोल्ड आउट इन इंडिया सो दैट यू कैन हैव इजी स्मूथनेस इन योर ट्रांजैक्शंस. देन एक नया है, अगर आई डोंट नो कितने लोगों को पता है ये बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई-कॉमर्स रूल आया है 2020. दिस यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन गो थ्रू दिस. एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, consumeraffairs.nic.in. तो consumeraffairs.nic.in में इसके बारे में पूरा डिटेल में है. PDF फाइल आप दे सकते हैं. इसके बारे में, इसमें सारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं. खाली सेलर्स के लिए नहीं, उनके लिए भी, जो जैसे सपोज Amazon है, जो लोग रिटेल जायंट्स हैं, जो ऑलरेडी एंटिटीज हैं. ये जैसे Amazon के बारे में इसलिए कि सबको मालूम है, बहुत पॉपुलर है. उसके अंदर कई सारे सेलर्स भी हैं. तो इसके बारे, इसमें दोनों के बारे में लिखा है. जो ई रिटेलर्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो लोग अपना ई बिजनेस कैरी कर रहे हैं, ई-कॉमर्स कैरी कर रहे हैं, उनके बारे में भी रूल्स हैं. उनके बारे में लायबिलिटी सब कुछ लिखा हुआ है. सेलर्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि उनके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे कैरी करना है. 11 पेज का डॉक्यूमेंट है और बायलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है. दोनों पेजेस को मिला के 11 पेजेस का है. तो 6 पेज हिंदी के, 5 इंग्लिश के, जो आप सेक्शन पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं. उसमें पूरा डिटेल्स में आप इसके बारे में देख सकते हैं. और एक और है, एक नया ONDC, अगर आपको पता हो, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. दिस इज अगेन, इसके लिए जो मेन एजेंसी है जो इसको हैंडल कर रही है, वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. इसमें एक कोशिश है गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट उन लोगों का जो अपकमिंग वेंचर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, ये जो माइक्रो सेटअप्स हैं, उनके लिए. क्योंकि इसमें उनकी कोशिश है कि एक ही प्लेटफॉर्म में सारे
रिटेलर्स हों एक साथ, जितने भी ई कॉमर्स ट्रेड करने वाले हैं वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ होंगे। तो उसमें ये रहता है कि इसमें आप ONDC के थ्रू आपको, जैसे अभी Amazon में आपने क्लिक किया, फिर उसमें काम किया, फिर छोड़ा, फिर आप मिंत्रा में गए, मिंत्रा में लॉगिन किया, वहां पे ट्रेड किया, ट्रांजैक्शन किया, फिर वहां से हटे। इसमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आप लोग मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल पोर्टल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें ऑफ कोर्स जो बिग जाइंट्स हैं उनको ये मूव नहीं पसंद आया था, बिकॉज उनको लगा हम पैरिटी में आ रहे हैं, उनके साथ जो स्मॉल मतलब स्मॉल एंट्रीज हैं या फिर जो स्टार्टअप्स हैं। लेकिन एज सच गवर्नमेंट का ये मूव इसलिए है ताकि एक ई कॉमर्स इकोसिस्टम क्रिएट हो, जिसमें सभी लोग एक ही जगह पे यू कैन हैव मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद हम लोग सेगमेंट वाइज एक प्रोस्पेक्ट्स देख सकते हैं जो एक रिसर्च के थ्रू है, दैट इज 2020 का रिसर्च था। अभी एज ऑफ नाउ विद द रिसेंट रिसर्च जो पे है 2020 का जो डेटा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था ऑनलाइन रिटेल सेल्स का। उसके बाद सेकंड वाज फैशन। लेकिन अभी जो फोरकास्टिंग आई है अर्नेस्ट एंड यंग की, अगर रिसेंट वाली 21 की आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो अर्नेस्ट एंड यंग में डेलॉइट सबने फोरकास्ट किया है आने वाला टाइम 3 लोगों का होगा। एक तो फैशन इंडस्ट्री, गारमेंट्स का, ग्रोसरीज का और एक ऑटो इंडस्ट्री। कि ऑटो का बिजनेस इंडिया में पिकअप करेगा उनके हिसाब से, बिकॉज आगे चल के लोग चाहेंगे कोशिश करना कि ऑटोमोबाइल्स कैन ऑल्सो बी कैच अप ऑन ऑनलाइन। इसके बाद हेल्थ एंड फार्मा, काफी सारा मतलब बेसिकली कैटेगरीज विच हैज कम अप स्पेशली कोविड और पोस्ट कोविड टाइम पे, एंड ग्रोसरीज एंड फूड डिलीवरीज आर देयर। देन ऑफ कोर्स डिमांड फॉर यूज्ड कार्स, 2-व्हीलर्स एंड बजट न्यूज कार्स, दिस इज वन थिंग। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज कार्स आते हैं, सो दीज आर न्यू थिंग्स व्हिच हैज कम अप। हेल्थ एंड फार्मा के बारे में मुझे कुछ 3-4 नए ब्रांड्स बताएंगे व्हिच आर डूइंग वेरी वेल इन हेल्थ एंड फार्मा, स्पेशली लास्ट 2-3 इयर्स। कोई ऐसे ब्रांड्स जिन्होंने अपकमिंग है, जिन्होंने सडनली मार्केट पिक किया हो? Any 2 brands or in 1 brand you can make me understand who are doing very well in pharma and health? Groceries में? Am I audible? 1mg ग्रोफर्स बिग बास्केट, बायोटेक, मैम डोला, मैम डोलो, लाल पैथोलैब, टाटा 1mg, मैक्स हेल्थ केयर। अच्छा, हेल्थ में फार्मा में क्या चीज है जो स्पेशलाइज तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया अपने आप को? जैसे 1mg लेते हैं, अगर 1mg का साइड है टाटा का है, ये मालूम है सबको टाटा है। 1mg में क्या हो गया, क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके? मेडिसिन हैं जो होम डिलीवरी मेडिसिन क्या होगा 1mg का जो दे आर जस्ट नॉट सेलिंग यू, ऑफ कोर्स इक्विपमेंट भी है, मेडिसिन में वो खाली एलोपैथी नहीं दे रहे हैं, आयुर्वेद भी दे रहे हैं, होम्योपैथी भी दे रहे हैं, है ना? इनका अभी द आइडिया इज टू टेल यू दैट अभी जो आइडिया है वो ये है कि वन स्टॉप शॉप बनने का, ताकि आपको डिफरेंट जगह साइड पे होम्योपैथी साइड अलग से देखनी ना पड़े, आपको एलोपैथी साइड अलग से देखना ना पड़े, आपको एक ही जगह सारा चीज मिल जाए। तो अभी जो करंट ट्रेंड है और जो आने वाला ट्रेंड है ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया, इज टू हैव वन स्टॉप शॉप इवन इन ई कॉमर्स। अभी तो हम ढूंढते ही ऐसी शॉप्स जो मतलब ऑफलाइन ब्रिक एंड मॉर्टर पे, ऑनलाइन पे भी द करंट ट्रेंड व्हाट पीपल वांट टू हैव इज वन सोल्यूशन। तभी अमेज़न तब पॉपुलर हुआ है, तब पिकअप किया इंडिया में, मतलब ग्लोबली कर रहा है, क्योंकि दे ट्राई टू गिव यू वन स्टॉप शॉप। मतलब आप एक सुई से लेके वॉशिंग मशीन कुछ भी ले लीजिए वहां पर। तो इसमें जरूरी नहीं कि अमेज़न बनना है, आप कोई भी सेगमेंट चूज करिए अपनी कंपनी के लिए। जब भी आप स्टार्टअप लेते हैं अपना कुछ भी चूज करेंगे, बट ग्रेजुअली, नॉट स्ट्रेट अवे यू स्टार्ट कम अप विद दिस, ग्रेजुअली कोशिश कैन हैव मल्टीपल थिंग्स रिलेटेड टू द सेम एरिया। जो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं वो हम इसमें सोच सकते हैं। देयर सर्टेन फोरकास्टिंग, या फोरकास्टिंग इज बाय मीडिया सोर्स ग्लोबल इंटरनेट से। इसमें डेटा है बेसिकली ई कॉमर्स का, जिसमें 99 बिलियन यूएस डॉलर्स में प्रोडक्ट ये प्रिडिक्ट किया गया 2024 में। और इसके बाद जो सेल्स हैं जो राइज की ई कॉमर्स में, इंडिया एक सेगमेंट है जिसने पिकअप किया अनडाउटेडली। जो लोअर इनकम ग्रुप है जो मेट्रो सिटीज में रह रहा है, उन लोगों ने बहुत पिक किया है, स्पेशली जब आप कहते हैं ना जो आपका सपोर्ट स्टाफ होता है,
क्योंकि अभी क्या है कि बच्चों की एजुकेशन गई ऑनलाइन, जब ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुआ तो उससे फर्क पड़ा उनके शॉपिंग बिहेवियर पे, बिकॉज नाउ दे कैन एक्सेस। पहले उनको एक फोबिया था नेट को यूज करने में, है ना। तो अभी आपके जो जैसे मैं सोसाइटी में रहती, रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहती है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, तो कोई भी स्टाफ, उनके बच्चे भी अब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। स्मार्टफोन ऑलमोस्ट रीचिंग एवरीवेयर नाउ। उससे एक ऐसा ऑनलाइन जो लोअर इनकम ग्रुप है, सडनली दैट हैज बिकम अ वेरी बिग सोर्स नाउ। मतलब आपको आपकी मेट भी बोल सकती है घर पे कि अभी आप बता दो लिंक, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हूँ। एटलीस्ट माय मेट टोल्ड मी दैट। मतलब ये बिल्कुल इजी हो गया है। दूसरा सेगमेंट जो है वो है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन हैव पिक्ड अप ये जो ई कॉमर्स वेरी नाइसली। बिग बास्केट में अगर आप देखेंगे या फिर अमेजोन में, अभी सीनियर सिटीजन भी बहुत एक्टिवली, जो ये दो सेगमेंट है जो बिल्कुल ही नहीं आते थे, सीनियर सिटीजन को लगता था कि नहीं ऑनलाइन नहीं सही है, इसमें फ्रॉड होता है, ये ठीक करना, इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, उनका इनोवेशन निकल गया। बहुत ओपनली आ रहा है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आगे आपको फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए लोअर इनकम ग्रुप बहुत राइज कर रहा है और एक सीनियर सिटीजन का। तो ई कॉमर्स की जगह एक नया टर्म जो अभी नया तो नहीं है, पुराना टर्म है, लेकिन बहुत पॉपुलरली अब आ रहा है, दैट इज एम कॉमर्स, दैट इज मोबाइल कॉमर्स, दैट इज मोबाइल मार्केटिंग, दैट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउ। ई कॉमर्स तो है ही, लेकिन एम कॉमर्स इज आल्सो पिकिंग अप वेरी फास्ट इन इंडिया नाउ। ठीक है। इसके बाद डिजिटल इंडिया कैंपेन गवर्नमेंट का, और जो ग्रोसरी मार्केट है उसमें काफी हाई राइज दिखाया है, because Jio Mart भी, there are many brands now which has come up in the grocery sector. Now there are certain trends, जो इंडिया ट्रेंड बुक है 2021 की, उसमें से कुछ ट्रेंड्स हैं जो हाईलाइट किए गए हैं, जो मतलब लगता है कि they can showcase on e-commerce. One is the government initiatives, जिसमें आपको डिजिटल इंडिया पता होगा, स्किल इंडिया पता होगा। इनोवेशन फंड क्या है, मालूम है किसी को इनोवेशन फंड के बारे में? हम स्टार्टअप्स को फंड दिया जाएगा, उसके बारे में होगा शायद। हाँ ठीक है, गेस कर सकते हैं, दैट इज नए इंपॉर्टेंट आइडिया को, हाँ इसको बेसिकली इंडिया की वेबसाइट लिख लीजिए, nif.org.in। इसको बेसिकली इंडिया में इसे बोलते हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, nif.org.in, nif.org.in। ठीक है, ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है। इसमें बेसिकली ये 2000 मार्च में फॉर्म हुआ था। इनका बेसिकली जो एम्फेसिस है वो ग्रास रूट लेवल पर है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एट द ग्रास रूट लेवल। जो ग्रास रूट लेवल है, जो बिल्कुल आप जैसे कहते हैं रूरल इंडिया हो गया, या बिल्कुल जैसे बिल्कुल एक बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग हो गए, उस लेवल पे जो ग्रास रूट लेवल पे इनोवेशन होगा उसको सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, और इसका जो मेजर एजेंसी है DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो इसको मैनेज कर रही है। तो इनोवेशन फंड है। और इसके अलावा जैसे आपके जितने भी हैं गवर्नमेंट इंक्लिनेशंस हैं, जितने रिटेल पॉलिसीज हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैं, वो सब भी चेंज हुए हैं। अभी ई कॉमर्स का मैंने आपको बताया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स जो हैं 2020 का, दैट इज देयर। सेकंड इज राइज इन D2C मॉडल, जो स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपको शुरू में बड़ा मुश्किल होता है कि आपको एक हायर करना, एक होलसेलर रिटेल एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना। तो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचते हैं आप, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं आप। उसमें जो कॉमन सेक्टर्स हैं, जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है। डोंट थिंक कि ओनली द स्मॉल सेगमेंट्स कैन बी देयर, द प्रोडक्ट कैटेगरी कैन बी एज गुड एज लग्जरी गुड्स आल्सो। एपरल्स भी हैं, आप इसको डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। आपने कभी कपड़ों में लेबल्स देखा होगा, नाम के साथ नहीं आता है, जैसे कुछ कपड़े, सपोज आपने अपना नाम लिया, उसके साथ कुछ लेबल स्टार्ट कर दिया कपड़े का, तो वो दैट बिकम्स अ वेरी बिग नेम, दैट इज डायरेक्टली आप सेलिंग टू कंज्यूमर्स एंड यू नॉट यूजिंग एनी मिडलमैन इन बिटवीन। कोई सेलर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है इसके बीच में। इसमें आपका बिजनेस जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज होता है, कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट थोड़ा रीजनेबली कम उसमें मिल जाता है, और एक आपकी पर्सनलाइज सर्विस हो जाती है। आपने लिखा किसी को, मैसेज के साथ आप भेज सकते हैं डायरेक्टली। आपने किसी का नाम लिख के, सपोज नाम है XYZ है, थैंक यू XYZ फॉर बाइंग दिस प्रोडक्ट, और आपने उनको एक फ्री भी दे दिया, कुछ भी दे दिया उनको एनकरेज करने के लिए। नेक्स्ट इज ओमी चैनल्स। ओमी चैनल्स क्या होते हैं? व्हाट आर ओमी चैनल्स? आपने कभी देखा है शॉपर स्टॉप के बारे में मालूम है सबको? शॉपर स्टॉप के बारे में, या लाइफस्टाइल के बारे में मालूम है, या वुडलैंड के बारे में मालूम है, एडिडास मालूम है, रिबॉक मालूम है? तो ये सारी इनकी सारी शॉप देखी होंगी मार्केट में, है ना? अब यही ऑनलाइन भी है। ठीक है, मतलब अपना ही स्टोर खोलते हैं लोग ऑनलाइन। ठीक है, ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर दिखाई पड़ता है, इसको ब्रिक एंड मॉर्टर कहते हैं। ओमी चैनल होता है जहाँ पे हम ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं।
ठीक है, आप प्रोडक्ट हमारे that they are not going through different sources. Sometimes you can see their products in different channels also, but we basically going open channel. ठीक है, so this is basically trying to connect with customers. कि अगर जैसे आपने कभी-कभी देखा होगा, कोई एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, सपोज आपने ये ले लिया, वेबसाइट ले लिया, तो कोई एग्जांपल किसी कंपनी का, वो कभी-कभी कहते हैं कि आपने ऑनलाइन बुकिंग कर दी, आप ऑफलाइन स्टोर से कलेक्ट कर सकते हो, या कभी-कभी आपको ऑफलाइन समझ में नहीं आता तो ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हो। जैसे अभी कोई प्रोडक्ट मेरे को चाहिए था, आई वेंट टू द स्टोर, उनके पास वो प्रोडक्ट ऑफलाइन नहीं था, मुझे ऑप्शंस ऑनलाइन दिखाए, उन्होंने मेरा बुक किया और उन्होंने कहा मैम आपके घर पे डिलीवरी। मैम पेपर फ्राई करता हूं। हाँ, दैट इज हाउ दे डू इट। नहीं, देयर मेनी कंपनीज, मैं फैब इंडिया में गई थी, फैब इंडिया में क्या था, कई लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन कंपनी चाहती है कि प्रोडक्ट हमारे से लिया जाए, बस दैट इज द आइडिया। ठीक है, यू मस्ट गेट द आइडिया। देन डीप टेक बेसिकली यू हैव टू यूज सर्टेन काइंड। चैटबॉट्स क्या होते हैं? चैटबॉट्स मैंने सेकंड पॉइंट में यूज किया है। व्हाट आर चैटबॉट्स? मैम कंज्यूमर के क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। That is one of the functions. मैम ऑटोमेटिकली रोबोट जवाब देता है जो सेव रहता है डेटा। चैटबॉक्स वो होता है जिसमें मैम हम कंज्यूमर की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये चैटबॉट जो होते हैं, हाँ, चैटबॉट का फुल फॉर्म होता है चैटरबॉट्स होता है। ठीक है, चैटबॉट्स का शॉर्ट फॉर्म है, चैटरबॉट्स बोलते हैं इसको बेसिकली। जैसे आपने राइटली कहा, रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, लेकिन ये ह्यूमन टच देने की कोशिश होती है, लेकिन इसमें आंसर्स ऑटो होते हैं, ये ऑटोमेटेड होता है, इसमें कोई ह्यूमन बीइंग बैठ के जवाब नहीं दे रहा होता है ना। तो इसमें आपके थॉट्स होते हैं, जैसे अमेज़न में आता है कि आप लिखते हो ना, आपको पैकेज नहीं है, मिसिंग है, इसमें ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन सा पैकेज है, क्या मिसिंग है, उसमें ऑप्शन क्लिक कर दो, है ना। तो बेसिकली ऐसा कभी-कभी आता है ना, यस मैम नीचे से पॉपअप आ जाता है, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सहायता कर सकता हूँ, क्या चाहिए आपको, है ना। दीज आर बेसिकली चैटबॉट। यस मैम, बिल्कुल करेक्ट। आपका वॉइस और इमेज वाला आ गया, एलेक्सा वगैरह सबको मालूम ही होगा, फेसबुक मैसेंजर मालूम ही होगा आपको, गूगल पे भी माइक आता है ना, वेयर यू कैन ऑलवेज से, है ना, गूगल असिस्टेंट। यस मैम गूगल असिस्टेंट है आपका। स्विगी है आपके पास, जहाँ पे आप इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, अब जैसे स्विगी बहुत तरीके से यूज करता है डेटा, अमेज़न बहुत डेटा यूज करता है, जैसे बेसिकली टू एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। आपने क्या क्या शॉपिंग बिहेवियर पहले का रखा हुआ है, अगर वो ट्रैक में है, अकॉर्डिंगली दैट बिकम्स वेरी इजी टू कम अप विद न्यू सॉल्यूशंस फॉर यू एंड ट्रैक। वो कोशिश बस यही करते हैं कि हम कस्टमर को पूरा ट्रैक कर रहे हैं, तो हम कितना इन्वॉल्व हैं आपके मैटर में, हम आपको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, ये तरीका होता है इनको ट्रैक करने का बेसिकली। देन सुपर एप्स क्या होते हैं, मालूम है किसी को? गुड, ऑल इन वन ऐप। बेसिकली यू कैन से ई-मॉल्स होते हैं, जैसे आपका जियो मार्ट हो गया, है ना, खाली आपको सामान अपना नहीं बेचेंगे, जैसे मैम ब्लिंकिट, या मैम जस्ट जैसे पेटीएम ने स्टार्ट किया था, पेटीएम ने पहले स्टार्ट किया था खाली पेमेंट से, अब वो आपके होटल बुकिंग से हर काम कर सकता है ना। आपको मल्टीपल फंक्शंस मिलते हैं, जैसे एक मॉल होता है, तभी इसमें अपना नाम भी जियो मार्ट किया है, ताकि आपको आप टिकट भी बुक कर सकते हैं इसके अंदर। शालिनी मैडम, कैन यू हियर मी? Yeah, okay. I think maybe it's already like 3:30. I am just winding up. Just 2-3 No, ma'am. एक मिनट आप वाइंड मत करिए. It's a very informative session. It cannot be condensed. चाहे आपका एक भी स्लाइड रहता हो, no issues. Don't worry. थोड़ा there is certain things which we have to cover up. But आपका तो है ही. It's very informative. This is not going to be a one-time engagement. We have a number of associations going further. जैसा आपसे डिस्कस किया था. तो just here क्योंकि काफी information आपने दी है. Very much informative session. तो like we will be continuing this particular session further also, और भी बड़े like आपके topics हैं on entrepreneurship itself. तो basically branding, marketing, pricing and practical aspects of marketing. E-commerce का जो आज मैडम ने बताया है, एक तो मैडम ने बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल्स दिए जो लाइव वेबसाइट्स काम कर रहे हैं, और ई-कॉमर्स के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितने भी तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब के बारे में शी हैज ट्राइड टू गिव यू इन्फॉर्मेशन। द गुड पार्ट इज दैट इतने भी ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, इनमें यू कैन सेटअप योर वर्चुअल स्टोर। आप अपनी वर्चुअल शॉप, अपना वर्चुअल स्टोर सेटअप कर सकते हैं इवन एज एन इंडिविजुअल। और इसी का जो मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव है युवा मार्ट। युवा मार्ट इज समथिंग लाइक 1mg, ये इतने सारे आपको जो बताए हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो युवा मार्ट करके अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं
चाहे वो यूजी या पीजी लेवल के, उनके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो कपड़ों से हो, चाहे वो खान पान से रिलेटेड हो, चाहे वो पेन पेपर पेंसिल स्टेशनरी से रिलेटेड हो। द ऑब्जेक्टिव इज, इट्स अ वेरी बिग इनिशिएटिव। आप ही लोग बनाइए, आप ही लोग उस पर बेचिए और आप ही लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आप ही प्राइसिंग कीजिए, आप ही रेवेन्यू कमाइए, ठीक है। दिस इज एन इनिशिएटिव व्हिच यू आर टेकिंग फर्दर and so ma'am, yeah, very much thanks for a very informative session. Yeah, definitely. No madam, we had been trying to schedule this session for a long time, but instead but something or the other was happening, and so we will be carrying further. Or madam has been taking the classes at various institute. There is an institute called National Institute of Entrepreneurship Small Business Management, निस्बत नोएडा करके है, जो सिर्फ एजुकेशन एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, इट्स अ नेशनल लेवल बॉडी. शी इज ऑल्सो रिसोर्स पर्सन देयर, एंड सो यू मस्ट हैव बेनिफिटेड एज ऑलवेज. आज का आपका जो असाइनमेंट है, आपने समराइज करके जो भी आपने आज सुना है, समझा है, उसका एक समराइज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारे वॉलंटियर हैं उनको भेज दीजिए. नंबर 1 अनाउंसमेंट. सो समराइजेशन, कोई अटेंडेंस आपने नहीं भेजनी. नंबर 2. नंबर 3, आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड देयर आर लॉट मेनी पीपल who are interested in volunteering. So मैं सबको encourage करूंगा, please look forward to volunteering. कुछ लोगों को मंडे को बोला गया आने के लिए. नेक्स्ट वीक अब हम रेगुलरली बुलाएंगे वॉलंटियर्स को, वॉलंटियर सिलेक्शन के लिए, वॉलंटियर को काम देने के लिए. उनमें से जो कुछ अच्छे वॉलंटियर्स होंगे, जो सिंसियर होंगे, जिनमें एप्टीट्यूड होगा कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का, वी कैन ऑफर देम पेड इंटर्नशिप्स ऑल्सो. तो जिन्होंने भी अपने CV भेजे हैं, all those participants who can come on Monday, the volunteer Manvi Kakkad will speak to you after this particular once I have spoken, and I have told like this Manvi also that she also require other volunteer. जैसे मानवी काम कर रही है, हमारे साथ शुरू में कुछ जुड़े थे, सूर्या थे हमारे साथ, मेरे को एकदम नाम शायद ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं. तो आप सब का ही सेम लेवल रहेगा, सेम रोल आपने प्ले करना है. एक मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, अगर आप इस YouTube के थ्रू रिकॉर्डिंग करते हो सेशन की, अगर आपने अच्छी रिकॉर्डिंग की है, कुछ थंबनेल वगैरह बनाया है, उसकी रिकॉर्डिंग प्लीज मानवी को भेज दीजिए. उनमें से जो अच्छे होंगे, सबसे बेस्ट वीडियोस होंगे, उनको हम SOL के YouTube चैनल पे अपलोड कर देंगे. ओके, एंड वी विल गिव यू ड्यू क्रेडिट फॉर दैट कि आपने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, आपने ये बनाया, और आपका ये किया हुआ काम वी आर अपलोडिंग ऑन द SOL YouTube चैनल. तो आई एम रिक्वेस्टिंग, जिनके पास, जिन्होंने अच्छे रिकॉर्डिंग किया है, जिन्होंने उसमें थंबनेल उसको अच्छा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, प्लीज फॉरवर्ड इट टू अस, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है प्रीवियस सेशंस के लिए, जिनके मिस हो जाते हैं, जो अटेंड नहीं कर पाते, दे आर लुकिंग फॉर रिकॉर्डिंग. तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने भी रिकॉर्डिंग की है, चाहे 1 सेशन का किया है, 2 का किया है, जितनों का भी किया है, जो भी आपका बेस्ट आउटपुट है उसको भेज दीजिए, उसको वी विल अपलोड. और जिनका अपलोड नहीं हो पाता उनके लिए भी वी विल अप्रिशिएट, उन्होंने एटलीस्ट एक इनिशिएटिव लिया, कोशिश की. और ये YouTube अकेडमी है जहाँ पे सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है. हाउ टू इम्प्रूव योर YouTube रिकॉर्डिंग, हाउ टू मेक इट मोर इम्पैक्टफुल, ये भी एक स्किल सेट है, ये भी एक स्किल सेट है. कल को आप अपने CV में लिखते हैं, यू आर अ वेरी मच लाइक यू आर एबल टू क्रिएट प्रोफेशनल YouTube वीडियोस, दिस इज समथिंग पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दिस गोज टू योर स्किल सेट, एंड फ्रीली रिसोर्सेज YouTube अकेडमी में इसके अवेलेबल हैं. तो एक तो YouTube का फॉरवर्ड कर दीजिए, रिकॉर्डिंग की है, अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, नोट्स आपने समराइज करने हैं. नेक्स्ट सेशन जो हमारा ट्यूसडे को होगा, उसमें हम Q&A लेंगे. आपको काफ़ी वेबसाइट्स बताए हैं, काफ़ियों ने काफ़ी असाइनमेंट्स किए हैं. अब आपका थोड़ा बीच में एक दिन हम गैप रख के, ट्यूसडे का मीन्स ट्यूसडे को सिर्फ Q&A हम लेंगे. ऑलरेडी आपसे जो गूगल फॉर्म भरवाया गया, उसमें बड़े सारे आपके क्वेरीज आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं. अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है या कोई स्टार्टअप आइडिया है, प्लीज स्टार्ट सेंडिंग. दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम. यहाँ पे थ्योरी एंटरप्रेन्योर मीन्स व्हाट, यू हैव टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू प्रपोज अ सॉल्यूशन. उसके आगे की सारी स्टेजेस, फंडिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केटिंग, दैट वी विल हेल्प यू. अभी सिर्फ वी आर आस्किंग यू टू कम फॉरवर्ड विद व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द प्रपोज सॉल्यूशन. इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी बिग. और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, कई लोग बहुत अच्छा नोट्स बना के भेजते हैं, बड़ा अच्छा समराइज करते हैं. तो लेट अस टेक इट फर्दर एंड वी विल बी मीटिंग यू नेक्स्ट ट्यूसडे. अभी आई थिंक अनदर 20-25 मिनट्स यू कैन टॉक एनी ऑफ योर कंसर्न्स. किसी का कोई इशू है, टेलीग्राम चैनल जो कोई भी आप बना रहे हो, वो आप पर्सनल बेसिस पे बना रहे हो. अभी ऑफिशियली हमारे सिर्फ 5 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, एक 1F करके और बन जाएगा. अगर व्हाट्सएप पे नहीं हो तो आप यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, सब जगह कोशिश की जा रही है सेम ही आपको मैसेजेस मिले. So I think we can conclude the session and
You can talk to the volunteer any of your concerns. और as usual आज भी कईयों के वीडियोस, काफियों के वीडियोस बंद थे, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप सेशन ज्वाइन करते हैं। रुक्मणी, आर यू हियरिंग? रुक्मणी आवाज आ रही है तो हाथ उठाओ अपना। रुक्मणी, हाँ देखो रुक्मणी ने हाथ, माइक तुम्हारा ऑन है रुक्मणी, बोलो अपना नाम, कौन सा कोर्स कर रहे हो? रुक्मणी का माइंड बीए फर्स्ट सेमेस्टर। बीए फर्स्ट सेमेस्टर। कहाँ रहते हो तुम? कहाँ, दिल्ली से हो? दिल्ली, ये सर यूपी साइड है। अच्छा यूपी में कौन सा? दिल्ली एनसीआर। अच्छा दिल्ली। चलो यूपी में कौन से शहर से हो? पंसी कॉलोनी। अच्छा चलो देखो, रुक्मणी का मैंने नाम इसलिए लिया, रुक्मणी ने भी बड़ा अच्छा अपना पीछे बैकग्राउंड, सिंपल एंड बिल्कुल अपना प्रोफेशनल वे में कैसे अटेंड करते हैं क्लास। और हमारे ग्रेसी और गुरकीरत तो परमानेंट हो चुके, अमनदीप हैं और हमारे और भी हैं, जैसे जिनको मैं काफ़ी, तो जो मुझे कईयों के तो वीडियोस बंद हैं, मयंक गुप्ता हैं, मीनाक्षी है, कृष्ण इज ओके, धीरज कुमार इज देयर। तो इन लोगों ने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया हाउ टू अटेंड अ क्लास। निर्मला कुमारी हैं शायद, तो यश है, यश का थोड़ा लाइट थोड़ा डिम है काफ़ी, तो फेस क्लियर नहीं है। लक्ष्मी इज देयर, इशिका इज देयर एंड शीरीन इज देयर। शीरीन का भी थोड़ा डल सा है, थोड़ा लाइट ओपन कर सकते हैं। एंड सो प्लीज ऐसे आई विल एनकरेज ऑल ऑफ यू टू कीप योर वीडियोज ओपन, हाउ टू अटेंड एन ऑनलाइन वेबिनार, हाउ टू बी प्रेजेंट इन एन ऑनलाइन वेबिनार, दिस इज ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। काफी स्टूडेंट्स अब समझ गए होंगे कि इसमें आपको क्या वैल्यू एड मिल रहा है, जो किसी किताब में बताया नहीं जाता, किसी कोर्स में बताया नहीं जाता। यहाँ पे वी आर फोकसिंग ऑन एवरी इंडिविजुअल टू मेक देम अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल, अ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एंटरप्रेन्योर सिर्फ सर्विस, ऐसा सेल्फ एंटरप्रेन्योर। आप भी तो एक एंटरप्रेन्योर, आप एक ब्रांड है अपने में, आप एक अपने में स्टार्टअप हैं। कल को आपकी जॉब लगती है, क्यों लगेगी? क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं तो जॉब लगेगी, जॉब से रेवेन्यू आएगा, जो सैलरी है वो आपका रेवेन्यू है। तो यू आर अ सेल्फ स्टार्टअप, तो देयर कैन बी अ प्रोडक्ट स्टार्टअप, देयर कैन बी अ सर्विस स्टार्टअप, देयर कैन बी अ सेल्फ स्टार्टअप। काफी लोग कौशल स्किल रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने कोर्सेज किए हैं आपको खुद डिफरेंस महसूस हो रहा होगा कि आपने वेबसाइट्स देखे ही नहीं होंगे। कुछ मैंने आपको वर्ल्ड बैंक, WTO, तो ये सारे फ्रीली अवेलेबल हैं और इनकी दे आर प्राइसलेस। ये बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे नहीं करते। एक नया आपको नाम दे रहा हूँ, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ई लर्निंग, एशियन डेवलपमेंट बैंक ई लर्निंग का वेबसाइट खोलो और ये सभी को मैं एड्रेस करता हूँ। ये तो आप सब समझ गए होंगे, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप BA के हो। ADB ई लर्निंग में फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये जो आज आप मेहनत कर रहे हो, ये जो आप सर्टिफिकेशंस, HP लाइफ, फ्यूचर स्किल्स, द फोरेज, ये जितने भी आपको बताएं, स्टार्टअप इंडिया, ये वेस्ट नहीं जा रहा किसी भी तरीके से। ये औरों के CV में चीजें है ही नहीं और वो सोच भी नहीं सकते। तो ये जो आज आप मेहनत कर रहे हो, ये आपको औरों से बहुत आगे लेके जा रहा है, थोड़ा नहीं बहुत आगे लेके जा रहा है। और आगे ले जाने से बेहतर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कुछ आपने किया है, आपने कोई वर्ल्ड स्टैंडर्ड की चीज पढ़ी है या वर्ल्ड स्टैंडर्ड का कोई प्रोग्राम अटेंड किया है। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज, कंटिन्यू डूइंग इट। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है, एक मैंने आपको ADB बताया ई लर्निंग, और एक V स्किल्स है, V फॉर विक्ट्री स्किल्स, दिल्ली गवर्नमेंट का है V स्किल्स। फ्यूचर स्किल्स प्राइम मैंने आपको और बता दिया। यही कुछ वेबसाइट्स हैं, इन पे आप करते रहिए। कहीं पे आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, मेरे पास मैसेजेस आते हैं एंड अगले सेशन में हम Q&A लेंगे। So I think I will now exit and I will thank Shalini madam for giving her precious time and for making this very informative session. And so हम मैडम के साथ आगे भी सेशंस रखेंगे, how to set up an online store, practical aspects of online marketing, practical aspects of offline marketing, branding। मेरा मैडम से जब बात हुआ था, मेरा बड़ा फोकस था मार्केटिंग के बारे में थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि आपको मान लीजिए आइडिया भी मिल गया, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना ली, आपको फंडिंग भी मिल गई, लेकिन कहाँ पर बेचूं, कैसे पैकेजिंग करूं, कैसे ब्रांडिंग करूं। बिकॉज अल्टीमेट सक्सेस फैक्टर इज, एम आई अ सस्टेनेबल बिजनेस, एम आई एबल टू रिकवर द कॉस्ट, दैट इज समथिंग विच स्टैंड्स यू आउट। आपको भी लगेगा अच्छा कि हाँ, आई एम एबल टू मेक समथिंग फॉर माई सेल्फ, बट हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू डू मार्केटिंग, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट B2B, B2G, B2C, और there are so many, there is a P2P, there are so many platforms which are there, B2B, B2C, B2G, B2 business to government। अच्छा लगा एक पार्टिसिपेंट ने B2G का नाम दिया, business to government। So there are so many platforms which are there, peer to peer, P2P,
बड़ी अजीब अजीब सी टर्म्स हैं, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। पहले सिर्फ B2C होता था, फिर B2B हुआ, फिर B2G हुआ, फिर P2P आया। So there are so many things which are there. Yeah, GEM portal is meant for that only. B2G के लिए GEM portal basically. Yeah, और GEM portal से अलावा जो मैंने आपको बोला था, जो आगे भी कवर करेंगे, यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है। मैं तो उसको एक लेवल और ऊपर ले जाता हूँ। उसमें माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप गूगल करना यूनाइटेड नेशंस प्रोक्योरमेंट, उनको वर्ल्ड वाइड रिलीफ ऑपरेशंस करने हैं, वर्ल्ड वाइड उनके प्रोग्राम्स होते हैं, सोमालिया में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, जगह जगह, सुल्तान में, कुछ देश इंडिया से भी नीचे हैं, उनको कपड़े भी चाहिए, उनको रिलीफ के लिए ब्रेड भी चाहिए, उनको स्टेशनरी भी चाहिए, एजुकेशन प्रोडक्ट्स भी चाहिए। वो कहाँ से आते हैं? वो एंटरप्रेन्योर्स ही उनको सप्लाई करते हैं। बट सिंस यूनाइटेड नेशंस द ग्लोबल बॉडी, दे हैव रिजर्व्ड सर्टेन कंपोनेंट, सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्रोक्योरमेंट जो सिर्फ स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर से ही आएगा। वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो कहाँ पे लिस्टिंग होती है, कैसे रजिस्टर करें, कैसे पार्टिसिपेट करें, दैट वी विल बी कवरिंग इन द सब्सिक्वेंट सेशन. So I end myself here and I thank madam and thank you for all of you for joining in. Yeah, no, thank you sir. Put your questions to Manvi, the volunteer, and I will look forward to having more and more volunteers. Or let us see how many people can come on Monday. जो लोग नहीं आ सकते, we will set up a virtual call with you. और जो लोग दिल्ली NCR में हैं या दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, they can come to office on Monday. जिनके startup ideas भी हैं, they can come to SOL on Monday, room number 118 at 2 p.m. Very regularly I will be calling people now, every day. Sir, आप North campus, Delhi University, North campus. ठीक है, Manvi, now you take over, please. ठीक है, yeah. Only come if you are sincere. Yeah. You can exit, ma'am. Yeah. Only come if you are sincere. You have a CV with you. You have a copy of your passport size photo, or you have a startup idea. Don't come just for loitering around. ठीक है? And अभी काफी छन चुके हैं. जैसे कहते हैं ना, शुरू में 800 लोग, 700, 4,500 लोग, अभी कितने लोग थे? 200. बाकी कहाँ गए सारे लोग? 4800 पीपल कहाँ गए? आई डोंट नो। हो सकता है वो रिकॉर्डिंग देखते हो, लेकिन कितने? 200 हैं। 200 में से भी अभी देखते हैं आगे कितने रुक पाते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम आपको ऑलरेडी, आपको आई हैव आस्क्ड यू कि हर एक सेशन को समराइज करिए। अगर आपने अपने अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज महसूस किया होगा। कुछ स्टूडेंट्स के बड़े अच्छे फीडबैक आते हैं कि हमको यहाँ से हमने ये कर लिया, वो कर लिया। कुछ स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, HP लाइफ पे कौन सा कोर्स करें? HP लाइफ पे सारे ही रेलेवेंट हैं। आप देखो आपका क्या बैकग्राउंड है, आपको किस में इंटरेस्ट है। ADB, वर्ल्ड बैंक, ये सब फ्री अवेलेबल हैं। आपकी एज में आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ देम। ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाने से बेहतर है, और इन में जॉब्स भी निकलते हैं। इन जॉब्स को करने के लिए अगर आपके CV में सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं, ये आपको ज्यादा हेल्प करेंगी टू गेट अ जॉब और टू डू योर स्टार्टअप। इन कोर्स को करने के दौरान आपको पता चलेगा स्टार्टअप होता क्या है, सस्टेनेबल फाइनेंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, ये सब चीजें क्या होती हैं। ठीक है, थैंक यू।